फिलिस्तीन में हमास, ईरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल को अमेरिका ने 1800 बमों की नई खेप दी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी मिलने के बाद इन MK-84 बमों का जखीरा इजराइल पहुंच चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। अब क्या है, आइए जान लेते हैं कि MK-84 बम कितना बड़ा धमाका करते हैं और अमेरिका से इजराइल कौन कौन से हथियार खरीदता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका बमों की इस खेप से गाजा में युद्ध के बीच इजरायली सेना की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करेगी। इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने भी अमेरिका से मिले इन बमों को अपनी सेना के लिए बेहद अहम बताया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2000 पाउंड यानी करीब 907 किलो वजन के 1800 MK-84 बमों से लदा जहाज अशदोद बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से इन बमों को कई ट्रकों में लादा गया और इजराइल के एयरबेस पर ले जाया गया है। MK-84 से इजराइल निशाना बहुत सटीक लगाता है, ऐसा कहा जाता है। MK-84 को मार्क 84 और BLU 117 जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट बम काफ़ी वजनी होते हैं, जैसा कि हमने बताया 907 किलो के होते हैं। इस भारी भरकम बम का इस्तेमाल अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय से ही करता आ रहा है। इजराइल इस अमेरिकी बम में ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM किट लगाकर हमला करता है। ये एक ऐसी किट है जो अनगाइडेड फ्री फॉल बम को स्मार्ट बम में बदल देता है। इससे विपरीत मौसम में भी इसे सटीक टारगेट पर फोड़ा जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम कहा जाता है। इस अमेरिकी बम में एक एयर ब्लास्ट मोड भी होता है। इस खासियत के साथ MK-84 बम को दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार बना देता है। ये खासियत इसे, क्योंकि एयर ब्लास्ट मोड में इसे हवा में भी आसानी से फोड़ा जा सकता है। लक्ष्य से ऊपर हवा में इस बम को फोड़ने से अधिक नुकसान होता है। इस हिसाब से ये बम होता तो परमाणु बम वाले फार्मूले का है, पर इसमें विस्फोटक पारंपरिक ढंग से ही डाले जाते हैं। MK-84 बम फोड़े जाने पर 15 मीटर व्यास में 11 मीटर गहराई तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये कंक्रीट में 3.4 मीटर तक और धातु में 38 सेंटीमीटर तक भेद सकता है धातु को। इसकी लंबाई 12.7 फुट और जो व्यास होता है वो होता है 18 इंच। इस बम के कई वेरिएंट्स पाए जाते हैं जिनका नाम वजन और क्षमता के अनुसार बदल दिया जाता है। हिजबुल्लाह मुखिया पर हमला किया गया था इसी से। इजराइल ने हमास से युद्ध में MK-84 बम का इस्तेमाल पहली बार 9 अक्टूबर 2023 को गाजा के जबालिया में किया था। MK-84 का इस्तेमाल 13 जुलाई 2024 को राफा के अल मवासी में किया गया था, जिसमें हमास कमांडर राफा सलमा और 100 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई थी। इजराइल ने इसी बम का इस्तेमाल 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के खिलाफ किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत हुई थी। इजराइल हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर है, कैसे ये भी बताते हैं। इजराइल अपनी सेना की हथियारों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका पर काफ़ी हद तक निर्भर है। दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती है। ये अमेरिका को तकनीक देता है और अमेरिका उसकी हथियारों की सभी ज़रूरतें पूरी करता है। गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से ही अक्टूबर 2023 से 678 परिवहन विमानों और 129 पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल इजराइल को सैन्य हथियार भेजने में कर चुका है। इनसे अमेरिका ने इजराइल को लगभग 76,000 टन सैन्य उपकरण भेजे थे। इसके अलावा इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भी अमेरिका ने दी है। कितने हथियार एक साल में दिए हैं ये भी बताते हैं। अमेरिका ने पिछले एक साल में इजराइल के साथ हथियारों के लिए 100 से ज़्यादा हथियारों की डील की है। अमेरिका में बने जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल करता है उनमें F-35, F-16, F-15 जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इनमें MK-84, MK-83, MK-82 और JDAS बम और हेल फायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है।
केवल पिछले एक साल में अमेरिका से इजराइल को 14,100 यानी 14,100 MK-84 बम मिल चुके हैं, यानी 14,000 से ज़्यादा। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन ने मई 2024 में 2,000 पाउंड के 1,800 बम और 500 पाउंड के 1,700 बम इजराइल को देने पर रोक लगा दी थी। बाद में जुलाई में 500 पाउंड के बम तो इजराइल को दे दिए गए थे, पर 2,000 पाउंड के बम नहीं मुहैया कराए गए थे। अब ट्रंप प्रशासन ने इन बमों की सप्लाई भी कर दी और जो इजराइल पहुंच भी गए हैं अशदोद बंदरगाह, जैसा कि हमने बताया। बाकी अब इस पे जो होता है, क्या ये इजराइल इसलिए ही ये हथियार खरीद रहा है ताकि वो फिर से हमला इनिशिएट कर सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए खरीद रहा है, वो आने वाला वक्त बताएगा। जैसा होगा वो हम आपको सूचित करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया।